बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर, मजहबी स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद उसामा अली साहब से आज मैंने ज़रा डिफरेंट टॉपिक पे बात करनी है। अंगारक योग, ये होता क्या है और इसके क्या असरात होंगे। ये जो अंगारक योग का वक्त है, क्या खित्ते पर इसकी क्या असरात होंगे, ज़ोडिक साइंस पर, पाकिस्तान पर। और पाकिस्तान के हवाले से जब बात करेंगे तो मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या बनेगी इसके बाद। इन तमाम पर आज मैंने बात करनी है मोहम्मद उसामा अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर। सही पूछे तो सर मैं इसके बारे में जानना भी चाह रहा हूँ, अंगारक योग के बारे में। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण का तो आप अक्सर हमें जब भी इस तरह का चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण लगने लगता है तो आप हमेशा हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, उस बारे में बताते हैं। ज़रा इसके अंगारक योग के बारे में बताएं, ये कोई ख़तरनाक है या क्या है, इसके बारे में ज़रा व्यूअर्स को भी बताएं और मुझे भी काइंडली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखें, ये जो है लिए अंगार से अंगारक, वो शदीद दिखाने के लिए अंगार फायर से होता है, अंगारे से होता है। उसको उन्होंने अपनी लैंग्वेज में, वैदिक उसमें अंगारक का नाम देके एक्सप्लेन किया है ठीक है। कि आप समझ जाएं अंगारक योग कितना, अपने मानियों में ही समझ जाएं। हम्म। होता ये है कि सन के बाद मार्स जो है वो बड़ा हॉट और फ्यूरी प्लैनेट है, फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है। राहु बजाते खुद मल्टीप्लायर का काम करता है, ज़रब का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। अब जैसे ही एक पावरफुल एनर्जी आके मिलती है एक मल्टीप्लायर या एक्सपेंशन के प्लैनेट, उससे प्लैनेट शैडो से, तो बढ़ जाती है, बिल्कुल। शदीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। ठीक है। होता ये है कि वो जिसके जिस एंगल पे या जिस घर में या जिस एंगल पे डिग्री पे लगता है, उसी हिसाब से उसकी जिंदगियों पे असरात होते हैं। अब ये पाइसिस में लग रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पाइसिस जो खवास होल्ड करता है, पाइसिस की डिग्री कुछ खवास होल्ड करती है। तो जैसे ही ये उधर जाके दोनों कंजक्ट करेंगे, तो पाइसिस के जो खवास हैं वो बढ़ जाएंगे। अब ठीक वो है। क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे आइडियलिस्टिक होना, आइडियलिज्म, स्पिरिचुअलिटी। अब ये दोनों चीजें जो है बढ़ जाएंगी। इसका मतलब है कि अब लोग बड़े आइडली आइडली बिहेव करने लगेंगे नेशनली, हम लोग। ठीक है। और बहसीयत कौम बड़ी आइडियलिस्टिक अप्रोच कैरी करनी पड़ेगी हमें, और कैरी करते नजर भी आएंगे। बिल्कुल ठीक है। और चल चला वाला काम या वो नहीं होगा। प्लस स्पिरिचुअल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि लोग अल्लाह तौबा ज्यादा करेंगे, क्योंकि क्राइसिस शायद अच्छा देखें, प्लानिटरी लैंग्वेज में और असबाब होते हैं, जमीनी लैंग्वेज में और असबाब होते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे जमीनी हालात ये कहते हैं कि जब आपके मुंह से दुनिया का नवाला छिनता है तो आपको खुदा याद आ जाता है, अल्लाह अल्लाह करते हैं आप, ऐसे ही है। रूहानियत की तरफ चले जाते हैं, आपके मसाइल में घिरते हैं, आपको समझ नहीं आती अब क्या करूं, तो फिर वाहिद आसरा, ठीक है जी। अल्लाह का होता है, बिल्कुल। अब होता ये है कि जब प्लानिटरी हम देखते हैं तो फिर ऐसे असबाब बनते हैं जिससे ये लगता है कि दो प्रेडिक्शंस के ऐसे हालात बन जाएं कि अल्लाह अल्लाह करने लगे, आप लोग स्पिरिचुअल हो जाए, ऐसे जमीन पे हालात बन जाएं कि आप अल्लाह अल्लाह करने लगे। तो अब पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो इसका मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस एक्सपेक्टेड है। अच्छा। अच्छा, उसके बाद अगर अप्रोच को देखा जाए तो लोग टेबल पे बैठे, दो पार्टियां, दो अफराद, दो मुल्की मामलात, जो बात होगी आइडली वो दोनों बात करेंगे। मतलब वो परफेक्शन की बात करेंगे, नीचे की बात ही नहीं होगी। इसका मतलब है बहुत मुश्किल होगा बात का किसी साइड पे लगना ठीक है। ओवरऑल। फिर इसमें मरकरी भी एग्जिस्ट कर रहा था। उसके फीचर्स हैं कि मरकरी राहु के साथ पहले ही कंफ्यूजन, डिसेप्शन, मिसकम्युनिकेशन उसका बायस बनता है। तो पाइसिस में ये भी साथ बैठा रगड़े में आ गया। तो अब इसके अपने इम्पैक्ट्स हैं। इससे क्या समझ आती है? इससे लगता है मीडिया में कंट्रोवर्सीज चलती हैं, झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, झूठी मुहिम चलाई जाएंगी, कई आपको नई कंट्रोवर्सीज मिलेंगी, नई नई बातें, ऐसी चीजें नए, वैसे नजर जैसे आ अभी रही आपने हैं। बाजवा साहब की नई सुना दी।
ऐसी कई कंट्रोवर्सीज अब खुद ही निकलेंगी अंदर से ना, ये अब टाइम चलेगा। उसके बाद गवर्नमेंट और पब्लिक जो ओपिनियन है इस पे भी इसका इफेक्ट बैड होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी अफेक्ट होंगी बैडली और पब्लिक ओपिनियन भी तो इसका मतलब है ये हुकूमत के लिए कोई इतना अच्छा योग नहीं है। ठीक है। उसके बाद बात करें तो लोग हाईली इमोशनली सेंसिटिव हो जाएंगे और सोशल इनजस्टिस पे बात बड़ी करने लगेंगे इस टाइम में, बड़े जैसे कहते हैं ना, और प्रैक्टिकली शायद चांसेस हों कि अमली कदम भी उठाने पे अब आ जाएं सोशल इनजस्टिस के खिलाफ। ठीक है। उसके बाद इसका जो दूसरा फीचर है वो ये है कि अगर कहीं दो मामलात में कॉन्फ्लिक्ट था या कोई टसल थी या कोई ऐसी प्रॉब्लम थी तो वो बढ़ जाएगी, ये उसको बढ़ा देगा, उसको एस्केलेट कर देगा उस इशू को। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट अपोजिशन इशू बढ़ जाएगा, विद इन द पार्टी कोई इशू बढ़ जाएगा, पार्टी टू पार्टी इशू बढ़ जाएगा, जंगों के मामला यूके मतलब यूक्रेन रशिया बढ़ जाएगा इस टाइम में, ईरान इसराइल बढ़ जाएगा, जो जो जहां जहां फटा है, कश्मीर इशू जो जो फटे हैं वो एस्केलेट हो जाएंगे। ओहो। तो ये इसके ओवरऑल अगर बात करें मुल्की मामलात पे इम्पैक्ट्स हैं। अब बात करते हैं कि इसके 3 इंडिविजुअल्स पे जो ज्यादा इम्पैक्ट आने हैं, हम उसकी बात कर देते हैं। ल्यू बिल्कुल। पे आएंगे इफेक्ट इसके, कोई छुपी बीमारी निकल सकती है, हार्ट डिजीज का इशू हो सकता है उनको, और इसी तरीके से कुछ नया लेने से या किसी भी ओवर स्पेंडिंग से बचें, जेबों में हाथ डाले रखें ठीक है। और कुछ नया अभी ना करें जब तक ये 1.25 महीने का टाइम होगा इस टाइम में। उसके बाद अगर बात करें तो लिब्रा के हेल्थ इश्यूज भी एक्सपेक्टेड होंगे ठीक है। और लिब्रा की जो कह सकते हैं आपके हार्ट डिजीज का इशू भी होगा और बिजनेस भी स्लो हो सकता है, और अगर कोई लीगल बैटल चल रही है तो वो लूज हो सकती है। अच्छा। तो लिब्रास को चाहिए कि अपने लीगल मामलात को वाइंड अप करके अपने आप को 1.5 महीने की पेशियां आगे पढ़वा लें तो बेहतर है, वरना ठीक है। वो लीगल बैटल लूज हो सकती ठीक। है। उसके बाद बात करें जो एक्वेरियंस की, तो अननेसेसरी एक्सपेंस, सडन लॉसेस, और इनके ऊपर भी कुछ झूठे मुकदमात, झूठे लॉ सूट केसेस बन सकते हैं और इनके भी काम की जगह पे भी इनको मसाइल का सामना हो सकता है ठीक है। और बहन भाइयों के साथ भी इनके मसाइल का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है। तो ये जो जो इंडिकेशंस दी हैं, बस इसका तरीका यही होता है, यही फायदा होता है फोरकास्ट का कि अब आप समझ जाएं कि ये मामला होने वाले हैं तो आप अवॉइड करें, मतलब बहन भाइयों से रवैया इग्नोर का कर लें, एक दफा डिस्टेंस कर लें ताकि फटा पड़े ही ना। ये नहीं कि लफ्जों से एक दूसरे को वो क्या कहते हैं छलनी कर लें, बेहतर है कि अवॉइड करें, कुछ डिस्टेंस कर लें, ये 1.25 महीना इग्नोर कर लें। इसी तरीके से फाइनेंशियल मामला या जॉब प्लेस पे कोई फटा लिया हुआ था तो उसको छोड़ थोड़ा कर दें, इग्नोर कर लें। तो ये बस तरीका है कि इसके उससे असरात से निकल जाएं। ठीक है। डाइट पे केयर करें अपनी। एंड पे मुझे एक और चीज़ बता दें, रेमेडी के तौर पे या इससे पढ़ने के लिए कुछ बता दें, बेसिकली मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए एक बात बड़ी सिंपल है, ये कोई मखसूस चीजें जो करनी कराने की नहीं होती। ठीक है। एक बात याद रखें कि तस्बीह हमदे खुदा रेगुलर करने की चीज है। ठीक उसमें है। करना ये होता है कि आपने जो डेली की तस्बीह है, एक दरूद की तस्बीह 100, एक उसमें अस्तगफार की तस्बीह अस्तगफिरुल्लाहिल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल अल हय्युल कय्यूम बिल्कुल। जुल जलाल वल इकराम वातूबु अलैह। इसी तरीके से इसमें ऐड करें आप सुभान अल्लाह व बिहम्दिही ठीक सुभान है। अल्लाहिल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। बस ये 4 तस्बीहां मैं समझता हूँ कि आपके वैसे ही बॉडी रिदम को मेंटेन रखती हैं। अव्वल वक्त की नमाज और हिफाजत की जो बाकी दुआएं होती हैं। अब आ बिल्कुल। जाए कि ये करते क्यों है, देखिए इसके फिजिकल इम्पैक्ट्स ये होते हैं कि एक ही रिदम में जब आप कोई भी बैठ के मुराकबा, ये मेडिटेशन ही है असल में, योगा ही समझ लें आपका अमली। तो आप असल में उस फोकस में अपनी हार्ट बीट को मेंटेन कर जाते हैं। तो जितने भी प्लैनेटरी इम्पैक्ट है ना, वो आने तो आपके हार्ट पे या ब्रेन पे ही है ना। मशीन मेजर पंपिंग पे आने या ब्रेन पे आने, यही ऑपरेटर है। तो बिल्कुल। इनको आप टैकल करके अपना उस ऑपरेटर्स को उससे गुजर जाते हैं, बस सिंपल। इसीलिए हर चीज की शिफा दुआओं से थी, इसीलिए खुदा के नाम में शिफा है। तो इसीलिए, वरना तो कुछ खाने से रिलेट करता है ये सब।
तो मैं समझता हूँ फिर उसमें ये करें जिनकी ज़्यादा ज़िंदगियाँ हार्ट के इश्यूज़ हैं या डिस्टर्ब हैं या बहुत ज़्यादा मून के साथ उनकी डिस्टर्बेंस आती है। चाँद है, इमोशनली डिस्टर्ब लोग हैं, दुखे लोग हैं, एवं नाज़ुक से, हर टाइम रोने-धोने, हर टाइम वहम, कहाँ किसी को रो ये गया। इस तरह के बंदे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही की 1000 की तस्बीह दिल पे नज़र करके कि मैं अपने दिल को अल्लाह ताला तेरे हज़ूर पेश करता हूँ। इसको अच्छा। अपना बना ले इस नीयत से, इसका रिदम में आ जाए सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। फिर बस सोते उठते ऐसे रिदम बन गए। इनको फिर बीमारियां शिमारियां ये प्लानिटरी इम्पैक्ट नहीं करें क्योंकि इन्होंने वो एक्सरसाइज करके ना दिल को उधर ही मेंटेन कर लिया है। अब कोई चीज इस दिल के रिदम को ना ज्यादा ले जाएगी ऊपर ना नीचे गिरा सकेगी, यानी कि ना हाई ब्लड प्रेशर ना लो ब्लड प्रेशर। तो जितनी भी आप ऑब्जर्व करें बीमारियां या बीमारियों का पता लगाना हो तो आप कहाँ से करते हैं? खून के टेस्ट से। बिल्कुल। तो बस ये सारी है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने वक्त दिया। व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ये वीडियो देखी। मोहम्मद उसामा अली साहब एक तो एस्ट्रोलॉजर भी हैं और इनकी मजहबी स्कॉलर होने की वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है कि ये रेमेडीज़ भी बता देते हैं, आपको पढ़ने के लिए कुछ बता देते हैं, ताकि एक तो आपको आगाह कर देते हैं कि क्या हो सकता है और उससे बचने के तरीके भी बता देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद उसामा अली साहब और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।